नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज आपकी आवाज में पुराने मामले पर नए विवाद की चर्चा करेंगे। आपको याद होगा 2019 में आम चुनाव के समय मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग ने 52 जगहों पर छापा मारा था और जिन लोगों के ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की गई थी उनमें से कई लोग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी थे। खैर, उस छापे के दौरान जो करोड़ों रुपए जब्त किया गया था, जो लेन देन का हिसाब किताब जब्त किया गया था, उनको लेकर सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर अब चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को आदेश दिया है कि 4 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इन 4 में से 3 अफसर आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि कमलनाथ के करीबी माने जाते थे। ये तो हो गई खबर जो सामने आई, लेकिन अब इस मामले को लेकर बीजेपी कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग कर रही है और कमलनाथ से सभी पदों से इस्तीफा मांग लिया है। आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। और इससे पहले कि चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे, आप पहले यह जानिए कि किसने क्या कहा है। बीजेपी ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ ने सीएम रहते हुए अधिकारियों का इस्तेमाल कर अवैध धन इकट्ठा किया। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट कर कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ ने कांग्रेस के बड़े बच्चे की भूख मिटाने के लिए गरीब बच्चों का निवाला छीनकर करोड़ों रुपए हवाला से भेजे। बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 4 अधिकारियों को कार्रवाई उन पर लेकर सिफारिश की थी। इतनी नफरत मध्य प्रदेश से, इतनी नफरत आपको मध्य प्रदेश के गरीबों से कि आपने उनका पोषण आहार तक नहीं छोड़ा। जो बच्चे कुपोषण से लड़ रहे हैं, जिनके घरों में कुपोषण का पोषण आहार पहुंचना चाहिए था, वो पोषण आहार तक आप खा गए। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। आपको तत्काल सभी पदों से इस्तीफा देकर इस जांच में सहयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अधिकारियों पर एफआईआर के चुनाव आयोग के निर्देश पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है और निर्देश मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार पर लेन देन से पोस्टिंग का आरोप लगाया है। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं अंधेरे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहा हूं और इसलिए मैंने अपने कार्यालय को कहा है कि देखिए अभी तक क्या आया है, क्या नहीं आया। जैसी चीजें आती है हम खुद भी देखेंगे और फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ें। उधर कमलनाथ को सभी पद छोड़ देने चाहिए, ये मांग की है एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। उन्होंने कहा कि सीबीडीटी की जांच में प्रदेश के अधिकारियों पर उंगली उठाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस मामले में कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। ये अत्यंत घातक है, दुर्भाग्यजनक है और इसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने की बात की है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जिनके इशारे पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनके सिपह सालार, चाहे कक्कड़ हो, चाहे मिगलानी हो, चाहे उनके भांजे रतुलपुरी हो, इनके बारे में बहुत पहले हमने कहा कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगें और आप भी विधायकी से इस्तीफा देकर आपको जनता के सामने बताना पड़ेगा कि और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं उनके भी चुनाव शून्य घोषित किए जाने चाहिए। और अब जरा कांग्रेस का पक्ष भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकारियों पर एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि सभी अधिकारी ई टेंडरिंग फर्जीवाड़े से जुड़े थे और उन पर बीजेपी सरकार के खिलाफ दस्तावेज हैं और जांच से बचने के लिए ही सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। कुणाल चौधरी ने ई टेंडरिंग घोटाले में इस पूरे मामले को जांच कराने के लिए मांग की है। घोटाले को दबाने के लिए इस प्रकार से नई नई सगुफे छोड़े जा रहे हैं। इसकी मेरी आग्रह है कि सीबीआई से एक बड़ी जांच होना चाहिए और कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग का बड़ा मामला है, उसकी जांच की परतें खुलना चाहिए और उसके साथ किस प्रकार से प्रदेश की राजनीति चल रही है ये इसके ऊपर देखना चाहिए।
और चलिए अब आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आपका। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका चतुर्वेदी साहब। और मृगेंद्र सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आपका भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी आपसे ही है, क्योंकि कमलनाथ पर यदि उंगली उठी है तो फिर जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। क्या सफाई देंगे इस पूरे मामले को लेकर? 4 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, आदेश दिया गया है, बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, क्या कहेंगे? मैंने विवेक भाई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना, कैलाश विश्वास सारंग जी को भी सुना, बीडी शर्मा जी को भी सुना। बीडी शर्मा तो जो एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका राजनीतिक रूप से बोलना स्वाभाविक है और बोलना चाहिए, आरोप लगाना चाहिए। मैंने वो पत्र भी पढ़ा है जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को दिया है, चीफ सेक्रेटरी को, और ये कहा गया है कि ईओडब्ल्यू उसमें जांच करे। मैंने वो पत्र भी पढ़ा है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है 3-4 ऑफिसर्स का, 3 आईपीएस है और एक स्टेट कैडर का ऑफिसर है पुलिस के। मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई कमेंट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं संवैधानिक पद पे हूँ, मैं जब तक देख नहीं लूँगा। तो मैंने उस पत्र को पढ़ा है, मैं भी वकालत से निकल के आया हूँ। उस पत्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि इसमें कमलनाथ जी का आक्षेप है, इसमें किसी का आक्षेप है। ये साफ है कि उसमें ये आया है कि ये हवाला प्रकरण है और पैसे पहुँचाए जाने की बात कही गई है। कोई पैसा कहीं ट्रांजैक्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने शक जाहिर किया है अधिकारियों पर, मैंने पूरा उसको पढ़ा है। और दूसरी तरफ विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि बड़ा पेट भरना चाहिए, छोटा पेट भरना चाहिए। ये 2 तरीके के लोग होते हैं। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसा समझदार आदमी है, विवेकशील है, जो ये कह रहा है कि मैं इस पर बिना स्टडी के कुछ नहीं बोल सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति वो है जो बिना स्टडी के है संवैधानिक पद पर, लेकिन बिना स्टडी के बोल रहा है कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अरे भाई, आप सरकार में हैं, कानून आपके हाथ में है। आप ये वही प्रकरण है जो हवाला कांड हुआ था हिंदुस्तान में, और जो डायरी में नाम आए थे एल के लिखा हुआ था, जिसके ऊपर प्रकरण कायम हुआ था, और वो बाद में फिर वो बरी हुए एल के साथ। तो ये राजनीतिक रूप से बनाया गया प्रकरण है। सरकार आपकी है, केंद्र में, राज्य में सरकार आपकी है। सारी एजेंसियों को आप बलाए ताक रख के चलते हैं, आपके इशारे पे काम करती है। बीजेपी एक बात और भी कह रही है राकेश जी, किसी के खाते में ट्रांजैक्शन पाया गया, में लेन देन होता था, ये साफ हो गया इस पूरे मामले से। चूंकि उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे और उनके समय के अधिकारी जब उन पदों पर थे, आज उन पर जब कार्रवाई के लेकर आदेश आए हैं तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, मेरा कहना यह है कि राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये बात कहे कि लेन देन हुआ, कोई आरोप लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात आज नहीं कही है। वो राजनीतिक दल में जब विरोध में थे तब कहते थे कि ट्रांसफर में लेन देन हो रहा है, और जो भी राजनीतिक दल रहता है विरोध, यानी कि आज आपको मुख्यमंत्री की बात अच्छी लग रही है, क्योंकि आज उनके बयानों में आपके नेता को लेकर कोई तलखी नहीं थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो आज उनकी बात आपको सूट कर रही है। विवेक जी, इसलिए अच्छी लग रही है, वो विवेकपूर्ण जवाब दे रहे हैं, और ये जो लोग हैं वो अविवेकपूर्ण जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दीपक जोशी जी, आधार क्या है? ये कह रहे हैं चौधरी राकेश जी कि नाम तो सामने आया नहीं है, तो फिर किस आधार पर इस्तीफे की मांग की जा रही है? ये सारी बातें सामने आ रही हैं। दीपक जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं हम, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रही है। मृगेंद्र जी, आपसे सवाल करते हैं। सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब चूंकि राजनीति भी हो रही है, उधर आदेश 4 अफसरों को लेकर है, जिनमें से 3 आईपीएस हैं, यानी कि चुनावों में अधिकारियों के दुरुपयोग को लेकर जो राजनीतिक आरोप अब तक लगे रहे हैं और इन मामलों में कार्रवाई भी होती रही है, लेकिन एक बार फिर से इसको बल मिला है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे से अधिकारियों का इस्तेमाल करती है, फायदे के लिए। देखिए, बिल्कुल सही है। जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग
और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को निर्देश दिए हैं कि 4 अधिकारियों को पैसे के ट्रांजैक्शन में वहां पहुंचाने में भी योगदान रहा है, पैसे इकट्ठा किया है। ये सब तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों का नाम आया है तो उससे निश्चित रूप से एक ये संदेश जा रहा है कि अधिकारियों का सत्तारूढ़ पार्टियां किस तरह उपयोग करती हैं अपने हित साधने के लिए। यह किसी भी स्थिति में सही नहीं है। विशेषकर ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी अधिकारी होते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उनका दायित्व तो जनता के प्रति होता है। वो किसी दल या पार्टी के नहीं होते हैं। वो जिस स्टेट में आते हैं 30 साल 35 साल जो भी उनका सेवा काल रहता है, उसके पूरे कार्यकाल के लिए वो उस स्टेट में आते हैं और उनका दायित्व होता है कि जो भी उनको काम दिया जाए प्रदेश की जनता की सेवा के लिए वो उनको करना चाहिए। उनको किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का या किसी दल का पिट्ठू बन के काम करना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां आज बदली हुई हैं तो निश्चित रूप से जो भी अधिकारी हैं तो वो सत्तारूढ़ पार्टी की एक तरह से पिट्ठू बन जाते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अगर आप पिट्ठू नहीं रहेंगे तो आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मलाईदार पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब मलाईदार पोस्टिंग के लिए क्यों लोग जाते हैं ये सब अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी होते हैं उनको वास्तव में नियम प्रक्रिया के तहत जनता के हित में काम करना चाहिए, न कि लेकिन वो हित नहीं हुए ना मृगेंद्र जी। जनता के हित को ताक पर रख दिया गया, जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। लौट रहा हूं मैं आपके पास और एक बार फिर से दीपक जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जोशी जी, चौधरी राकेश जी कह रहे हैं कि भाई किस आधार पर आप कमलनाथ का नाम ले रहे हैं, लेटर में तो कहीं जिक्र नहीं है, तो इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? नहीं, मैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राकेश जी ने जिस कॉलेज से लॉ किया उसी कॉलेज से लॉ मैंने भी किया। हम दोनों एक ही कॉलेज के लॉ के स्टूडेंट रहे हैं जी। ऐसे दृष्टिकोण में अपनी पार्टी के बचाव करने का उनका अधिकार भी है। और जो बात उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री जी अपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जब तक वो पत्र को देख नहीं ले, उसका अध्ययन नहीं कर ले, उसके बाद ही बयान देंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि वीडी शर्मा जी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। तो प्रारंभिक रूप से जो पेपरों में आया, टीवी चैनलों पे आया, उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ में जिन अधिकारियों के नाम ठहराए गए हैं, दोषी ठहराए गए हैं, दिखाया गया है, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे और कमलनाथ जी के कुछ नजदीकी लोगों के नाम इसमें आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो उनकी भी फिक्स तो होती है। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं अंदर में तीर नहीं चलाना चाहता हूँ, जब तक पूरे तथ्य नहीं आएंगे उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। तो आज सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट रख दिया कि सरकार किसी प्रकार की कोई तथ्यहीन कार्रवाई नहीं करना चाहती। लेकिन राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में आज मैं भी आपके चैनल से यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें नैतिक दायित्व माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का है। उनको जनता के बीच आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर वो स्थिति स्पष्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा करते हैं, क्योंकि उस समय आयकर का छापा पड़ा था, ये सबने देखा, पैसे जब्त हुए, ये सबने देखा। और वहां भी बंगाल जैसी की स्थिति बनने की स्थिति आ गई थी कि मध्य प्रदेश की पुलिस आयकर के अधिकारियों को रोक रही थी। किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी वो उस समय। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तात्कालिक सरकार ने उसमें बचाव किया था उस चीज का, और उस बचाव के लिए जिम्मेदार चूंकि सरकार और सरकार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी थे उस वक्त, तो उनपे कहीं ना कहीं इस चीज की आंच तो आएगी। लेकिन सरकार में मंत्री है विश्वास सारंग जी, जिन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि बड़े भूखों की भूख मिटाने के लिए छोटे भूखे कांग्रेस नेताओं की भूख को नजरअंदाज किया गया। कहने का सार यही था, मतलब आला कमान पर निशाना साधा है। क्या इससे इत्तेफाक रखती है बीजेपी या सरकार? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस इस देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काफी समय तक काम करने वाली पार्टी रही है। लेकिन 80 के बाद से कांग्रेस का जो स्वरूप कहीं ना कहीं दिखा है, उसमें जनता को तेजी से कांग्रेस के प्रति एक जो अविश्वास बनाया, उसमें मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार ही रहा है। और 2-3 बार कांग्रेस सरकार में बड़ा परिवर्तन आया। बफोर्स का मामला आया, पीपी सिंह कांग्रेस छोड़ के गए, इमरजेंसी के बाद आए। तो ऐसे दृष्टिकोण में कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पर्याय बनती जा रही थी और जनता के बीच लगातार ये संदेश भी गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार संलिप्तता अधिक रखती है राजनीति तुलना में। आज भी हम देखें कि कांग्रेस के जो स्वरूप है उसमें बहुत से लोगों के खिलाफ अभी भी मुकदमे कहीं ना कहीं पेंडिंग कोर्टों में चल रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, नहीं सर, बीजेपी भी तो सिर्फ आरोप ही लगाती है। कौन से भ्रष्टाचारी को आपने कांग्रेस नेता को जेल में पहुंचा दिया, ये भी तो नहीं पता अभी तक किसी को। सिर्फ आप आरोपी लगाते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार वाली पार्टी है।
नहीं, देखिए, न्यायिक प्रक्रिया अलग होती है। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अक्सर चीजों का फैसला होता है, कोर्ट में जाने के बाद उसका डिसीजन होता है। आज भी आपने देखा कि चिदम्बरम जी के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई हुई है। वो हमारे देश के वरिष्ठ वकील भी हैं और आर्थिक क्षेत्र में बहुत उनका अच्छा विश्लेषण करने का काम है, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट जो निर्णय लेगी हमें, ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। दीपक जी, चौधरी राकेश जी, सवाल यह है कि उस समय की कमलनाथ सरकार ये दम भरती थी कि हमारे शासन में सब कुछ ठीक है, ना लेन देन से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, ना हमारे शासन में भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार एकदम प्योर है 100%, ये कहा जाता था 100%। ऐसी स्थिति में अब जब ये आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं 4 अधिकारियों पर, छोटे अधिकारी नहीं है ये, सीनियर आईपीएस अधिकारी इनमें से 3, और बड़े बड़े पदों पर ये उस वक्त थे, उन पर ये जब कार्रवाई को लेकर आदेश दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि जब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो कई बड़े नेता भी सामने आएंगे और हो सकता है कि उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हो जाए? एक तो जवाब विवेक भाई आपने दिया दीपक भाई के प्रश्न के जवाब में कि इतनी जांचें हुई कांग्रेस के सरकारें जब रही, जो भी आरोप लगाए हों, वीपी सिंह ने लगाए हों, बीजेपी वालों ने लगाए हों, आडवाणी जी ने लगाए हों, और उनमें आज तक एक भी कांग्रेस का कोई नेता साबित नहीं हुआ कहीं भी अपराधी, ना ही उसको कोई दंड मिला। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या कमलनाथ जी का, भाई जब प्रकरण अभी जो दिया गया है वो दिया गया है आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ। ये सब लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो ये एजेंसियां उसके कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे आपकी इनकम टैक्स के हो, चाहे सीबीआई हो, ये सारी, और देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पिछले 6 वर्षों से इनके हाथ में जो एजेंसियां हैं उनको यही आरोप जब बीजेपी विपक्ष में थी तब आपकी सरकार पर लगाती थी, जब आपकी केंद्र में सरकार थी। आरोप पुराने नहीं है, बस चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन मेरा विवेक भाई ये है कि इतनी जांचें हुई और उसमें एक भी अपराधी साबित नहीं हुआ। आज भी जो रिपोर्ट है, लेटर है, वो ये है कि इनके विरुद्ध जांच की जाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, भाई मृगेन जी बैठे हुए हैं, आदरणीय दीपक भाई बैठे हुए हैं। मैं मंत्री हुआ करता था 2003 में, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरकार जैसे ही बदली, मैं आवास पर्यावरण मंत्री था, मैंने मध्य प्रदेश का पहला ट्रेजर आइलैंड मॉल इंदौर का शुरू किया, परमिशन दी थी। आदरणीय उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने जांच बिठाल दी, ईओडब्ल्यू में जांच बिठाल दी, और ईओडब्ल्यू में जब हम लोग बरी हो गए, दिग्विजय सिंह जी और हम, कोई रिपोर्ट उसमें साबित नहीं हुआ, तो हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट से चैलेंज करवा दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। सीबीआई की इंक्वायरी हुई मेरे और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ, और वहां से भी हम लोग बरी हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि राजनेताओं के चरित्र को खराब करो, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलो, ताकि जनता में उनकी छवि खराब हो। लेकिन कहीं भी तथ्यात्मक रूप से आज तक ना भारतीय जनता पार्टी ना अन्य कोई दल जी एक सवाल का जवाब और दीजिए, क्या नहीं कर पाया है। अप्रैल 2019 में 52 जगहों पर आईटी डिपार्टमेंट का, यानी कि आयकर विभाग का छापा नहीं पड़ा था? क्या जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा वो कमलनाथ के करीबी नहीं थे? और क्या उन छापों में करोड़ों के लेन देन और नकदी भी बरामद हुई थी? क्या ये मामला सामने नहीं आया था? और अब उसी मामले जुड़ा हुआ जब इस तरह के आदेश आते हैं कार्रवाई के, तो इसमें आपको क्या सब कुछ साफ नजर आता है? आपकी सरकार, आपके नेता, आपके मंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री? ना, बिल्कुल विवेक भाई, आपका प्रश्न मैं चाह भी रहा था कि इस प्रश्न को किया जाए मुझसे। उसमें 14 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए थे, और 14 करोड़ रुपए आप जो नाम ले रहे हैं उनमें से किसी के यहाँ नहीं पकड़े गए थे। वो एक शर्मा जी कोई थे जो ये व्यापार करते थे, उनके यहाँ पकड़े गए। इस पूरे प्रकरण में कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसमें पैसे के लेन देन की बात कांग्रेस से या कांग्रेस के किसी नेता से या माननीय मुख्यमंत्री जी से कहीं हो। इनकम टैक्स ने भी जो कहा है वो अधिकारियों के बारे में सिर्फ शंका व्यक्त की है। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि अधिकारी कहीं पैसे ले जाते हुए या पकड़ते हुए या कहीं उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होते हुए, छवि खराब करना है आपको।
ठीक है अधिकारियों चौधरी राकेश जी, अब शंका आप उसको भले ही बता दें, लेकिन फिलहाल तो एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच होगी तो और स्थिति साफ होगी, किसके आरोपों में कितना दम है ये भी साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, दीपक जोशी जी और मृगेंद्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद।